आज इस कथा में आप यह जान पाएंगे कि किस धर्म का पालन करने से एक पति पत्नी सुखी जीवन जी सकते हैं और किस धर्म का पालन करके एक पत्नी स्वयं यमराज को भी हराकर अपने पति के प्राण वापस ले आती है। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, पूरा ध्यान लगाकर सुनना। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के राजा अशुपति को कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान ही था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि को बुलाया और पूछा कि हम संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें। तब ऋषि ने राजा और रानी को बताया कि अगर दोनों मिलकर तपस्या करके माँ सावित्री जी को प्रसन्न कर ले तो उनके घर एक तेजस्वी संतान पैदा होगी जो अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेगी। तब ऋषि की बात मानकर राजा और रानी ने ऐसा ही किया। दोनों ने मिलकर प्रजा का पालन करने के साथ साथ 18 वर्षों तक माँ सावित्री जी की उपासना की, जिससे माँ सावित्री जी ने प्रसन्न होकर राजा रानी को एक तेजस्वी कन्या के माता पिता बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का जन्म माँ सावित्री जी की कृपा से हुआ था और वह माँ सावित्री जैसी ही तेजस्वी और सुंदर थी, इसलिए राजा ने अपने पुत्री का नाम भी सावित्री ही रखा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को हर प्रकार की शिक्षा दी। सावित्री राजा रानी की अत्यंत रूपवती, गुणवान और आदर्श पुत्री थी। जब राजकुमारी सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा को अपनी पुत्री के समान योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब राजा रानी ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम समझदार हो, हम चाहते हैं कि तुम अपने वर का चुनाव स्वयं करो। तुम जिसे अपने वर के रूप में पसंद करोगी हमें वह स्वीकार होगा, वह उसी के साथ तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सावित्री अपने एक मंत्री के साथ देशाटन पर निकली। इस दौरान वह कई अच्छे राजाओं और राजकुमारों और गुणी लोगों से मिली, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें अपने योग्य वर नहीं लगा। फिर यात्रा करते करते सावित्री उस वन में पहुंची जहां साल्व देश के राजा घुमतसेन अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ एक झोंपड़ी में निवास कर रहे थे। सत्यवान बहुत सुंदर, गुणवान और आदर्श पुत्र थे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो वह उनके सौंदर्य और गुणों से बहुत प्रभावित हुई और उसे ही अपना पति मान लिया। सावित्री ने अपने मंत्री से सत्यवान के बारे में पता लगाने को कहा। तब मंत्री ने उसी समय सत्यवान के जीवन के बारे में पता लगाकर सावित्री को बताया कि सत्यवान एक अंधे माता पिता के पुत्र हैं। जब उनका पुत्र सत्यवान बहुत छोटा था तब राजा रानी के अंधेपन का लाभ उठाकर एक पड़ोसी राजा ने धोखे से उनका राज्य छीन लिया था। तब से राजा रानी वन में एक कुटिया बनाकर रहते हैं और सत्यवान उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं। सावित्री सत्यवान के रूप को देखकर तो पहले ही मोहित हो गई थी और अब उनके गुणों के बारे में जानकर तो सावित्री ने निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। ऐसा संकल्प करके वह अपने मंत्री के साथ अपने महल में लौट आई। तब राजा और रानी ने सावित्री से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे योग्य कोई वर मिला? तब सावित्री ने सत्यवान के बारे में अपने माता पिता को बताना शुरू किया। तभी उसी समय वहां नारद मुनि आ गए। उन्होंने राजा और रानी को बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन वह अल्पायु है, 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि पुत्री, तुम कोई और वर का चुनाव कर लो। जब हमें सत्यवान के बारे में सब कुछ पता चल गया है, हम तुम्हें सत्यवान के लिए कैसे हाँ कह दे। तब सावित्री ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे पिताजी, मैं सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। मैं अब किसी और दूसरे पुरुष के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब राजा रानी को सावित्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। उन्होंने सावित्री और उनके ससुराल के लिए बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन सावित्री ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सावित्री ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग कर दिया और एक आदर्श बहू तथा पत्नी बनकर अपने सास ससुर और पति की मन लगाकर सेवा करने लगी। सत्यवान के माता पिता सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए थे। वही सावित्री यह भी जानती थी कि सत्यवान अल्पायु है, इसलिए वह सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठिन से कठिन व्रत भी करने लगी। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री बहुत चिंता में थी। जब सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां काटने चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, लेकिन सावित्री जिद करने लगी। सावित्री की जिद पर सत्यवान उन्हें अपने साथ वन में ले चलते हैं। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ते हैं कि तभी अचानक उन्हें चक्कर
चक्कर आने लगते हैं। सत्यवान सावित्री से कहते हैं कि न जाने क्यों आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री तुरंत कहती है कि आप थक गए होंगे, आप पेड़ से नीचे उतर आइए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आते हैं कि तभी वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते हैं। सावित्री सत्यवान को इस अवस्था में देखकर बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी सावित्री देखती है कि सामने भैंसे पर सवार कोई देवता आए हैं जो सत्यवान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सावित्री उनसे पूछती है कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं उनके प्राणों को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तुमने अपना पतिव्रत धर्म इतनी निष्ठा से निभाया है कि मेरे दूत तुम्हारे तेज के सामने नहीं आ सके थे, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तुम्हारे सतीत्व के तेज के कारण ही तुम मुझे भी देख पा रही हो। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर वहां से चल पड़ते हैं, लेकिन सावित्री भी अपने सतीत्व के प्रताप से यमराज के पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। वह सावित्री से कहते हैं कि देवी, तुम अपने घर लौट जाओ, मेरे पीछे न आओ। इस तरह पीछे पीछे आने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तब सावित्री कहती है कि मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ, मैं अपने पति के प्राणों को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। आप मुझे अपने पति के प्राणों को ले जाने से नहीं रोक सकते। तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुमको एक स्वतंत्रता देता हूँ कि तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री यमराज से कहती है कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं जो वरदान मांगू मुझे देना होगा। यमराज ने कहा ठीक है, लेकिन तुम केवल 3 ही वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर को उनकी आंखें और उनका राज्य वापस दिला दीजिए, और दूसरा वरदान मांगा कि मेरे माता पिता को एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरे बाद उनका और कोई नहीं है। और तीसरे वरदान में मांगा कि मुझे भी पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। यमराज उनसे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दबाजी में बिना सोचे समझे सावित्री को ये तीनों वरदान देकर चल पड़ते हैं, लेकिन सावित्री भी फिर से उनके पीछे से चलने लगती है। इसके बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मनचाहे तीनों वरदान दे दिए, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे चली आ रही हो। इस पर सावित्री यमराज से कहती है कि हे भगवान, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति के प्राणों को आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे होऊंगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुके हूँ कि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर यमराज को ध्यान आया, वह सावित्री को पुत्रवती होने का वरदान दे चुके हैं। तब यमराज उनकी चतुराई और उनके पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और यमराज तुरंत सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर ही वापस लौटती है और सत्यवान फिर से जीवित हो जाता है। सत्यवान के माता पिता को उनका खोया हुआ राज्य और अपनी आंखों की रोशनी मिल जाती है। वही सावित्री के माता पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावित्री अपनी तपस्या, कर्म और पतिव्रता धर्म के कारण ही सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी। इसलिए हर पति को अपना पत्नी धर्म और हर पत्नी को अपना पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए। अगर संसार में हर पति पत्नी इस धर्म का पालन करते हैं तो सदा सुखी रहेंगे।